Hello dear students, how are you all? Hope so you all are fine and well. So yes, today we are going to learn a new topic from your General English course, and which is your assignment 7, and the topic regarding this assignment 13, that is correct choice of words. Assignment 13 का on page number 18 पर जो है वो है correct choice of words. So let us see what does this topic says. अच्छा, ये करेक्ट चॉइस ऑफ वर्ड्स मतलब हमें इसमें क्या करना है कि जनरली हमने देखे होते हैं कि दो वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन में सेम होते हैं लेकिन उनकी मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं और काफ़ी बार हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं। और जैसे यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है कि यू मे गेट कन्फ्यूज एंड यूज रॉन्ग वर्ड विच मेक्स द सेंटेंस मीनिंगलेस और फनी। कभी कभार हमारे रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड की वजह से हम पूरे सेंटेंस को मीनिंगलेस या तो फिर फनी बना देते हैं। सो वी शुड टेक प्रॉपर केयर वाइल सिलेक्टिंग द राइट वर्ड. Now let us see the exercise of this assignment 13. Filling the blanks using the correct word from those given in the bracket. So first one here it is. Our government is trying hard to raise the standard of living of the people. सो व्हाट डज इट सेज कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो हार्ड ट्राइंग मतलब कि ट्राई कर रही है क्या करने के लिए, टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल. हमारा जो लिविंग का स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑफ जो लिविंग है उसको रेज करने के लिए मतलब उसको इंक्रीज़ करने के लिए वो हार्ड ट्राइंग कर रही है. जैसे कि हम ब्रैकेट में देख सकते हैं कि RISE राइस भी है और RAISE रेज भी है. तो RISE राइस मतलब कि जैसे सनराइज़ और यहाँ पे रेज मतलब कि इंक्रीज़ करना है. ठीक है, हमारे जो स्टैंडर्ड के लेवल को जो इंक्रीज़ करते हैं उसके लिए यहाँ पे करेक्ट वर्ड होगा RAISE. नाउ लेट अस गो फॉर द सेकंड वन, दैट इज़ माय अंकल इज़ डाइंग मास्टर इन द टेक्सटाइल मिल. We can see in the bracket there are two words given, that is dying dying and dyeing dying. ये dying dying क्या हो जाएगा, डेथ वाला dying और ये dyeing dying मतलब कि कलर करना. ठीक है, तो उसके अंकल क्या है, डाइंग मास्टर इन द टेक्सटाइल मिल. लेकिन कौन सा डाइंग, DYEING. होप सो यू आर क्लियर विद दिस टू ब्लैंक्स. Now here we are having the third one, that is Mumbai is one of the most populous city in India. यहाँ पर हमें दो वर्ड्स दिए हुए हैं, एक तो पॉपुलस और पॉपुलर जो ब्रैकेट में दिए हुए. ठीक है, यहाँ पे पॉपुलस मीन्स कि पॉपुलेटेड पीपल से जो पॉपुलेट होता है, बहुत सारे लिविंग बींग्स होते हैं, पीपल जहाँ पर बहुत सारे रहते हैं उसको पॉपुलेट बोलते हैं, और पॉपुलर मतलब कि फेमस. लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, मुंबई इज़ वन ऑफ द पॉपुलस सिटी इन इंडिया मतलब कि वहाँ की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है. ठीक है, द फोर्थ वन हियर इट इज़, ही इज़ वेरी इंडस्ट्रियस मैन. ही इज़ वेरी इंडस्ट्रियस मैन. दो वर्ड ब्रैकेट में दिए गए हैं, फर्स्ट वन दैट इज़ इंडस्ट्रियल एंड द सेकेंड वन दैट इज़ इंडस्ट्रियस. यहाँ पे इंडस्ट्रियस मतलब होता है हार्ड वर्किंग मैन और इंडस्ट्रियल मतलब कि जो इंडस्ट्री में वर्क करता हो. तो ही इज़ वेरी इंडस्ट्रियस मैन मतलब कि ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग मैन. फिफ्थ वन, इट इज़ क्राइम टू वेस्ट फूड. इट इज़ क्राइम टू वेस्ट फूड. दोनों वेस्ट यहाँ पर दिए गए, WASTE वेस्ट मतलब उसको वेस्ट करना, बेकार कर देना, और WAIST वेस्ट मतलब कि कमर. ठीक है, तो यहाँ पे इट इज़ अ क्राइम टू वेस्ट फूड मतलब कि ये एक गुनाह है फूड को वेस्ट करना. नाउ द सिक्स्थ वन, ही इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन द बैंक. ऑब्वियसली यहाँ पे चीफ आएगा ना कि चीप आएगा. चीप मतलब कि सस्ता. तो यहाँ क्या कहा गया है, ही इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन द बैंक. वो बैंक में एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है. यहाँ पे चीप नहीं आएगा, चीप तो आप सबको पता होगा, चीप मीन्स कि सस्ता. नाउ द सेवंथ वन, ही नीड्स मोर प्रैक्टिस इन टेबल टेनिस. यहाँ पे दो प्रैक्टिस हैं. आप बोलोगे ये भी तो प्रैक्टिस सही है, लेकिन प्रैक्टिस
TISE वाला जो प्रैक्टिस है मतलब कि बार बार किसी चीज़ को दोहराना, उसको बोलते हैं प्रैक्टिस। और कभी कभार आपने सुना होगा कि ऐसे सेंटेंस में वर्ड यूज़ किया जाता है कि यू शुड मेक इट एज योर प्रैक्टिस, मतलब कि आपको आपके ओरल में नहीं लेकिन जो वर्क ऑन गोइंग है उसमें आपको लेना है, उस चीज़ को करना है, तो उसको भी प्रैक्टिस बोलते हैं। या लेकिन यहाँ पे ही नीड मोर प्रैक्टिस, मतलब कि उस चीज़ को उसे बार बार दोहराना होगा। ठीक है, सो यहाँ पे PRACTISE वाला प्रैक्टिस आएगा। ठीक है, नाउ द 8th वन, द कार स्टॉप्ड एट द गेट। ये तो आप सबको पता होगा कि यहाँ पे GAT ही गेट आएगा। नाउ द 9th वन, राइस इज़ द प्रिंसिपल फूड ऑफ साउथ इंडिया। अच्छा, यहाँ पे प्रिंसिपल मतलब कि मेन, राइस जो साउथ इंडियंस का मेन फूड है, प्रिंसिपल मतलब कि मेन, तो यहाँ पे प्रिंसिपल्स वाला जो प्रिंसिपल है LE वाला वो नहीं आएगा, कौन सा आएगा, PAL वाला प्रिंसिपल आएगा। ठीक है, 10th वन, हियर इट इज़, ही इज़ नॉट क्लियर अबाउट द गोल इन द लाइफ। ऑब्वियसली GOAL गोल आएगा, जो आप सबको पता है। गोल मतलब कि हमारे लाइफ का एम, इज़ नॉट क्लियर इन हिज लाइफ। द फैक्ट 11th वन, द फैक्ट शुड बी क्लियर बॉर्न इन माइंड। अच्छा, अब ये जो BORNE बॉर्न है मतलब कि आपके माइंड में ये फैक्ट क्लियर होना चाहिए। अब ये बॉन्ड BORN बॉन्ड क्या होता है, किसी को मतलब किसी का बर्थ मतलब वो बॉर्न होता है। अब ये BORNE बॉन्ड मतलब कि कोई जो फैक्ट है वो आपके माइंड में जनरेट करना होगा, इस चीज़ को आपके माइंड में जनरेट करना होगा, वो वाला होगा BORNE बॉन्ड। नाउ 12th वन है, ज़्यादातर सब लोग इस चीज़ में बोलने में भी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, तो 12th वाला है एक्सपेक्ट और एक्सेप्ट। ठीक है, सो व्हाट डज एक्सेप्ट मीन्स, एक्सेप्ट मीन्स कि उसके अलावा, और एक्सपेक्ट मतलब किसी चीज़ के लिए किसी चीज़ का एक्सपेक्टेशंस करना। ठीक है, किसी चीज़ को लेकर एक्सपेक्टेशंस करना, और यहाँ पे एक्सेप्ट मतलब कि उस चीज़ के अलावा। तो यहाँ पर 12th फिलिंग द ब्लैंक्स क्या है, वी एक्सपेक्ट गुड रेन इन दिस ईयर, मतलब कि हम अच्छी रेन के लिए एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं। ठीक है, 13th, when I last met him he was quite HALE, hail आएगा, sorry here it is not written but you write it, when I last met him he was quite hale। यहाँ पे HALE hail, हेल एंड हार्टी। हेल मतलब क्या होता है, जिसको कोई डिसीज़ ना हो, विदाउट डिसीज़ हो और हेल्दी हो, उसको क्या बोलते हैं, हेल। तो जैसे हम बोलते हैं कि भाई ही इज़ हेल एंड हार्टी। हेल मतलब जैसे कोई जनरली ये फ्रेज जो है हम किसी एजेड को बोलते हैं कि ही इज़ हेल एंड हार्टी। अब जैसे किसी को बोला गया कि भाई इसकी एज तो 60 है, लेकिन ये till he is 60 years old he can walk 6 kilometers and with carrying a heavy loads। मतलब हार्टी मतलब मन से भी वो मक्कम है, और हेल मतलब के ही इज़ हेल्दी, वो स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर हेल HALE आएगा। प्लीज स्टूडेंट्स डू नोट डाउन दिस। इन 13th वन यू हैव टू राइट HALE, हेल मतलब हेल्दी, द पर्सन हु इज़ विदाउट एनी डिसीज। ठीक है, 14th वन, he played a great role in the struggle for freedom। ऑब्वियसली यहाँ पे ROLE रोल आएगा, ROLL रोल नहीं आएगा। ठीक है, 15th, वास्को डी गामा डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया। ऑब्वियसली यहाँ पे ROUTE आएगा, रूट, ना कि वो रूट पेड़ जो पौधे होते हैं उसका रूट नहीं आएगा, लेकिन ये सी रूट मतलब कि वे वाला रूट यहाँ पे आएगा, मतलब कि ROUTE वाला। ठीक है, नाउ 16th वन, प्लीज़ चेक योर लगेज बिफोर द बस लीव्स। यहाँ पे चेक कौन सा चेक आएगा, CHEQUE, चेक मतलब कि उसको चेक करना है। प्लीज़ चेक, यहाँ पे अगेन CHEQUE वाला चेक आएगा,
CHEQUE वाला चेक आएगा, CHEC के चेक नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे CHEQUE वाला चेक आएगा, यहाँ पे CHEQUE वाला चेक आएगा, मतलब कि चेक करो लगेज। यहाँ पे CHEC के चेक नहीं आएगा, ये तो आपका बैंक वाला चेक हो जाएगा। प्लीज़ रब इट डाउन एंड राइट दिस CHEQUE, मतलब कि जांच करना वाला चेक आएगा। द ऑइंटमेंट विल हील योर वाउंड क्विकली। अच्छा, ये ऑइंटमेंट जो है वो एक क्रीम का नाम है, तो यहाँ पे हील जख्म जो होता है उसको ठीक कर रहे हैं। हील मतलब कि हमारा कोई भी वाउंड हो, कुछ भी लगा हो, उसको हील करना मतलब उसको ठीक करना, वो होता है HEAL, हील। मतलब ये एक क्रीम का नाम है। ऑइंटमेंट विल हील योर वाउंड क्विकली, मतलब कि कोई एक क्रीम का नाम है जो हील करेगा, मतलब कि आपके घाव को मिटाएगा। योर वाउंड क्विकली, वाउंड मतलब कि जो खरोच लगी हुई है उसको क्विकली हील करेगा, मतलब उसको क्विकली मिटा देगा। सो यहाँ पे आएगा HEAL, हील। 18th वन, अ थीफ एंटर्ड द हाउस थ्रू द विंडो। ऑब्वियसली यहाँ पे थ्रू द विंडो आएगा, ना कि थ्रीव। थ्रीव हो जाता है कुछ चीज़ को फेंकना, और थ्रू मतलब उसके दौरान, उससे, ठीक है। मतलब थीफ कहाँ से एंटर होगा? थ्रू द विंडो, मतलब कि विंडो से। 19th वन, यू लुक वेरी पेल आफ्टर योर रिसेंट इलनेस। पेल मतलब कि आपके फेस पे कभी कभी हम बोलते हैं कि यार आज कुछ तेरे मुंह पे तेज नहीं है, मतलब कि कुछ ऐसे बोलते हैं ना कि ये कुछ यार कलरलेस लग रहा है, आज तेरे मुंह पे कोई तेज नहीं है, मतलब कि पेल मतलब कि अंदर से कुछ ठीक नहीं लगना, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि आपकी इलनेस है, रिसेंट आप अभी जो बीमार हुए थे उसके बाद तेरे चेहरे का तो रंग ही उड़ गया, जो बोलते हैं उसको बोलते हैं पेल, ठीक है। मतलब लुकिंग डल, तो यू लुक वेरी पेल आफ्टर योर इलनेस। 20th, वाटर हैज़ नो टेस्ट। अब यहाँ पे TASTE टेस्ट आएगा, ना कि TEST टेस्ट। जो आपकी टेस्ट होती है वो टेस्ट नहीं है, यहाँ पे टेस्ट है। 21st है, ड्यूरिंग द पिक आवर्स द लोकल ट्रेन्स आर वेरी क्राउडेड। पिक आवर्स मतलब पिक मतलब कि वहाँ से कुछ चीज़ को उठाना, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ को नहीं उठाना है, यहाँ पे ह्यूमन बींग्स को लेने की बात कर रही है। कि जब यहाँ पे ह्यूमन बींग्स की लेने की बारी आती है तब क्या होता है कि क्राउड होता है, बहुत सारा रश होता है वहाँ पर। पिक आवर्स मतलब कि जब सबके जाने का टाइम होता है, जब सबके जाने का टाइम होता है, लोकल ट्रेन जब जाती है, सबके ऑफिसेस जाने का टाइम होता है, तब ट्रेन जो सब लोग को वहाँ से पिक करती है, मतलब लेती है, तब क्या होता है वहाँ पर वेरी क्राउड, मतलब कि वहाँ पर बहुत ही भीड़ रहती, ठीक है। 22nd क्या है, ही हर्ड अ लाउड क्राई एंड वॉक अप। उसने बहुत ज़ोर से आवाज़ सुनी। ये HERD हर्ड मतलब कि भेड़ बकरियों का जो झुंड होता है वो वाला हर्ड नहीं है, यहाँ पे HEARD हर्ड मतलब कि सुना। उसने हर्ड अ लाउड क्राई, उसने ज़ोर ज़ोर से रोने का आवाज़ सुना। एंड देन ही वोक अप मतलब कि उठ गया। होप सो you all are clear with this 22 blanks given over here which I have taught you. So please students do note down। और यहाँ पे ब्लैंक नंबर 13 में जो ब्लैंक रहेगा ये लिखने, उसमें आप लिख देना HALE हेल। 13th वाली ब्लैंक में आप लिखोगे HALE वाली हेल मतलब कि हेल्दी। और यहाँ पे 16th वाली जो ब्लैंक है उसमें प्लीज़ चेक मतलब कि जांच वाला चेक लिखना है, CHEQUE वाला 16th वाली ब्लैंक में आपको वो चेक लिखना है, ठीक है। होप सो यू आर क्लियर विद दिस ब्लैंक्स। So you are clear with this all blanks, and so now note down in your notebook, write it again in your notebook, and please students, now we are not going to send the PDF, so through this video only you have to
write it, but two things which I have told you, please note down, blank number 16 and blank number 13. अगेन सेइंग blank number 13 में आपको HALE हेल लिखना है, मतलब कि हेल्दी वाला हेल, और आपको 16th में लिखना है CHEQUE चेक, मतलब कि जांच वाला चेक लिखना है. So hope so you are clear with this all those 22 blanks. So again saying, write down in your notebook, note down in your notebook. Till that, stay happy and healthy at home. Thank you and have a nice day.